हेलो नमस्कार दोस्तों। एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ मिलती हैं। आप उससे ला सकते हो और उसके लिए जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना 6 महीना तक और साल भर तक आप रख सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों एक प्रथा होती है जिसका नाम दड़िच्छा प्रथा होता है, और वहाँ पे उस मेले में जो है आप जाके जो है वहाँ से लड़कियाँ आप ला सकते हैं, और उनका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा जाता है। तो उसमें जो है दोस्तों सबसे खास बात ये होती है कि कुछ चीज़ें जो है वो स्टाम्प पेपर पर ऐसा लिखा जाता है जो कि जो है आप उसे पूरी तरीके से मानेंगे तभी उस लड़की को आप ला सकते हैं। तो उस पे दोस्तों ऐसा क्या लिखा जाता है स्टाम्प पेपर पे कि जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे कि आखिर ऐसी ऐसी बातें उसमें क्या लिखी जाती हैं, जो कि जो है कभी कभी जेब भी अलाउ नहीं होता है, इतना बजट उनका बढ़ जाता है। तो दोस्तों आइए आप लोग को विस्तार पूर्वक एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी गांव की एक कथा है। और आप लोग को कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं। तो ये दोस्तों ऐसी एक प्रथा है जो कि प्रथा तो हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अब जो वहाँ की प्रथा शुरू से चली आ रही है उसमें प्रथा में ऐसा होता है दोस्तों कि जो भी एक मेला लगता है, मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी गांव है उसी में एक बड़ा मेला 2 बार लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। और उस मेले में जो है लड़कियां 16 साल से 18 साल महिलाएं, कोई अपनी बहन को कोई अपनी बीवी को, सब जो है किराए पे देते हैं और उनको जो है अच्छे खासे पैसे भी वसूल करते हैं और आप उनको ला सकते हैं। और बाकायदा 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना 6 महीना यहाँ तक कि साल भर तक आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो आप लड़की को वापस कर दीजिए और चाहे तो आप दूसरी लड़की ले आइए। तो उनका ऐसे ही सिस्टम होता है, इसी से अपना वो एक तरीके से रोजी रोटी चलाते हैं और काफ़ी मोटा पैसा लेते हैं। एक तरीके से खरीदारी और बेचनदारी वहाँ पे होती है। तो ये दोस्तों अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको लड़की नहीं मिल रही है या आप लड़की का मजा लेना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं वहाँ से। और सबकी बात यह है कि आप गूगल पे सर्च करिए, आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत न पड़ेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी गांव और वहाँ दड़िच्छा प्रथा के बारे में जब आप डालेंगे तो आप पूरी तरीके से आप उसके बारे में जान लेंगे। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बाकायदा वो सब स्टाम्प पेपर सहित वो आपको जो है लिखा पढ़ी के जो है वो वहाँ से लड़कियाँ दे देते हैं। लड़कियाँ जिस तरीके की भी होती है, जैसे 16 साल से लेके 28 साल 30 साल 35 साल तक की लड़कियाँ औरतें वहाँ पे दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी औरत को भी ले सकते हैं, उसका पति भी राजी रहता है और आप उसको पैसा दीजिए और उसकी औरत को आप ले आइए और 6 महीना 3 महीना आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उसको अपने पास रख सकते हैं और उससे शारीरिक क्रिया या संबंध पूरी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टाम्प पेपर लेके जाना पड़ेगा। स्टाम्प पेपर 10 रुपया से लेके 50 रुपया 100 रुपया तक का स्टाम्प पेपर आप लेके जाइए। स्टाम्प पेपर से पर उसके बाकायदा जो है सब बातें लिखी जाती हैं कि आप किस तरीके से क्या है। उस पर सबसे पहली चीज़ तो यही लिखी जाती है कि आप लड़की को कितने से कितने समय तक ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है लड़की को जो है आप मारेंगे पीटेंगे नहीं और उसके मर्जी के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकते हैं और उससे प्रताड़ना भी नहीं कर सकते हैं और उसे उल्टा सीधा जो है गाली भी नहीं बक सकते हैं। बाकायदा उसको जो है कोई परेशानी नहीं कर सकते हैं। और जब ये परेशानी आप करेंगे तो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा और पैसा आपका जब्त हो जाएगा। इस वजह से ये गलती आप ना करिए कि वहाँ से जाके ले आए, लेने के बाद जो है
आपका मन भर गया, उल्टा सीधा हरकतें कर रहे हैं, तो वो तरीका उसमें नहीं चल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज है उसमें, एक बात सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस लड़की को आप पसंद करेंगे तो आप पसंद तो कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उस लड़की को ही आपको पसंद करना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है 50 साल के हैं और जाइए और 16 साल की लड़की मान जाए तैयार हो जाएगी। वो एक हम उम्र के तरीके से देखते हैं। हम उम्र का मतलब है कि लगभग 2-4 साल 5 साल की उम्र का फासला हो, और लड़की को भी पसंद आप आना चाहिए, वो औरत को भी पसंद आप आएंगे तभी वो आपके साथ आएगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तभी वो उस पर लिखी बातें अमल की जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप पसंद तो आप कर लिए और करने के बाद लड़की पसंद नहीं कर रही है तो उस पर से आप जबरदस्ती करके ला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आपको जो है उनको बाकायदा रजामंदी से और उसके चाहने पे ही आप उसे ला सकते हैं। और लाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसे खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, सब चीज से आप उसे पूरी तरीके से संतुष्ट रखेंगे। आप एक तरीके से देखा जाए तो आप उधार बीवी ला रहे हैं। जैसे बीवी को आप कोई दिक्कत परेशानी नहीं कर सकते हैं, वो आपके साथ पूरी तरीके से सुरक्षा से रहती है, उसी तरीके से वहां से लड़कियां जो आप लाएंगे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा से आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां से आप ले आए और दारू पी के उल्टा सीधा गाली बक रहे हैं या उसको जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है उसको जो है लाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। और फॉर्मेलिटीज में ये भी लिखा जाता है दोस्तों कि आप जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए लिया, तो अगर 6 महीने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो आप पहले लाइए, उसको वहां पे छोड़िए, उसके बाद जब दूसरी लाना चाहते हैं या उसी को रखना चाहते हैं तो आप दूसरा स्टाम्प पेपर बनवाएंगे, उस पर साइन होगा, बाकायदा फिर से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, चाहे भले वो राजी हो, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज वैसी ही करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर उसको जो है आप मान लीजिए आपने डेट मुकर्रर की कि मैं 6 महीने बाद उसको जो है वापस कर दूंगा, और 6 महीने के बाद आप 10 दिन ऊपर ले गए या 15, तो उसकी पेनाल्टी भी पड़ेगी, आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है ये दोस्तों एक तरीके की जो प्रथा है शुरू से चली आ रही है, अब पता नहीं वहाँ पे लोग ऐसा कैसे प्रथा बना दिए हैं। देखिए पहले कितनी गलत गलत प्रथाएं बनी हुई थी, जो कि औरत को जिंदा जला दिया जाता था आदमी के ना रहने पे, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उस प्रथा को खत्म करवाया। तो ऐसी बहुत सी तकियानुसी जो प्रथाएं चल रही थी भारत में, वो बहुत सी प्रथाएं को खत्म किया गया है। उसी तरीके से ये एक कुप्रथा है जो कि सोचने वाली बात है कि पैसे के खातिर जो है अपनी लड़की को बेचना कितना बड़ा अपराध है, और अपनी बीवी को बेचना या किसी को देना पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि पैसे कमाने के तो और भी सिस्टम है, और भी समाधान है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी बहन, बेटी और बहू और माँ को कोई बेचे और इस तरीके से उसका जो है प्रथा का लाभ उठाए। ये गलत है दोस्तों। और वहाँ की सरकार को ये चाहिए कि इस तरीके की प्रथा को ख़त्म कर दे, क्योंकि पुरानी प्रथा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे कोई भी अगर गलत प्रथा चल रही है तो उसको तो सरकार को पूरे संज्ञान में लेना चाहिए और उसको ख़त्म करवाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की प्रथा ठीक नहीं है ये, क्योंकि जो है ऐसी अगर प्रथा होती रही तो कोई भी जो आदमी होगा या कोई भी व्यक्ति होगा शादी करने पे डरेगा, क्योंकि जो है वो कहेगा कि पता नहीं लड़की कैसी है, किस तरीके की है, और वो शादी करने के लिए जो है पीछे कतराएगा। क्योंकि जो है वो उसके दिमाग में यही रहेगा कि ये शुद्ध नहीं है लड़की, हमेशा जो है ये पता नहीं कितने लोगों के पास गई होगी, कितने लोगों के पास रखेल बनी होगी। तो इस तरीके से मन में भावनाएं तो बहुत सी आएंगी, और इस भावनाओं से आने में मन में कड़वाहट भी आएगी, और फिर दाम्पत्य जीवन सही से चल नहीं पाएगा। अब पता नहीं कैसे वहाँ पे जो है इस तरीके का दाम्पत्य जीवन चल रहा होगा, तभी तो ये चल रहा है क्योंकि लोग राजी हैं इस वजह से चल रहा है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मन जो है, स्वभाव जो है आदमी का अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये कुप्रथा हम तो कहते हैं जल्द से जल्द खत्म कर देनी चाहिए।
और अगर दोस्तों आप लोग को ये कैसी प्रथा लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को प्रथा कैसी लगी और इस पे क्या होना चाहिए। क्योंकि जो है आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमको भी पता चलेगा कि आप लोग की राय क्या रहती है, आप लोग कितना सक्षम है मेरी बात से। तो जैसा हो आप बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।